हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार शुक्ला आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, पिछले एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी यूटीआई के ऊपर। उसको एक साल पूरे हो गए हैं और उसके आगे हमने उसके जानकारी बढ़ाने के लिए कोई वीडियो बनाई है। तो आज मैं ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, किसी इलाज के लिए ये वीडियो नहीं है। तो यूटीआई बेसिकली है क्या? यूटीआई बेसिकली है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो बीमारी है जो हमारे मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। अब यूटीआई से रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पिछले वीडियो में ही आप सबको दे दी थी। अब उससे जुड़ी हुई कुछ खास इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ जानकारियां जो मैं आप सबसे बांटना चाहता हूँ। तो जो इससे रिलेटेड पहली इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में लगभग हर वर्ष कम से कम 150 मिलियन मतलब 150 मिलियन लोग इस बीमारी से संक्रमित होते हैं और आमतौर पर ये बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा किसने बताया? ऐसा बताया प्रोफेसर वॉल्टर ई स्टैम ने ईयर 2001 में हमको। प्रोफेसर वॉल्टर ई स्टैम ने साल 2001 में हमको ये जानकारी दी। अब इससे आगे की जानकारी क्या है? इससे आगे की जानकारी है कि लोगों में ये भ्रम है कि ये बीमारी सिर्फ महिलाओं की बीमारी है, बल्कि ये बीमारी पुरुषों की भी बीमारी है। इस जानकारी को लोग जानते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ये बीमारी सिर्फ महिलाओं में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानकारी हमको किसने दी? ये जानकारी हमको दी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ओ अकाइनेमी ने, और वो साल था 1994 में। यूटीआई दोनों ही लोगों में हो सकती है, मेल में भी और फीमेल में भी। जो मेल यूटीआई है वो ज्यादातर क्रोनिक प्रोस्टेट डिसीज से रिलेटेड होती है और ड्वेलिंग कैथेटर्स मतलब किसी के मूत्राशय में कैथेटर लगा हो। कोई मेल है जिसके मूत्राशय में कैथेटर लगा हो, जो थैली लेके घूमते हैं ना, वो कैथेटर उसको बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में ही ये बीमारी ज्यादा हो सकती है। ऐसे लोग मतलब कौन? ऐसे मेल्स में जिनके अंदर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है, क्रोनिक प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स है, और जिनके पास यूरिनरी ट्रैक्ट की कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में यानी यूरेथ्रा में कैथेटर लगा हुआ है। तो ऐसे में उनको ये बीमारी होना बड़ा ही आसान है, या हो सकते हैं वो ज्यादा प्रोन हो सकते हैं इसके लिए। अब दूसरी एक बात बताई है डॉक्टर विद्या ने। क्या बताया है कि यूटीआई जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन में नियोनेटल मॉर्टेलिटी यानी कि जो नवजात शिशु जन्म लेता है उसकी मृत्यु का कारण हो सकती है, और उसका एक सोर्स होता है, स्रोत हो सकता है, वो होता है ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया। तो अगर यूटीआई है तो हो सकता है कि ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया से पीड़ित हो जाए महिला और बच्चे की मौत हो सकती है। तो ये बात 1980 में डॉक्टर विद्या आचार्य ने बताई, और ये बताया कि जब भी आप किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित हो या ग्रसित हो, संक्रमित हो, तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज करवाएं। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको कुछ इन्फेक्शंस हॉस्पिटल में पकड़ते हैं, मतलब उनको कुछ बीमारियां हॉस्पिटल में पकड़ती हैं। तो यूटीआई जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है डिसीज का हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में। जो व्यक्ति भर्ती है अस्पताल में उसको ये बीमारियां आमतौर पर होती हैं, और ये दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जब आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और ऐसा कब तकरीबन 35% लोगों में पाया जाता है, 35% पेशेंट्स में पाया जाता है। ये जानकारी हमारे सामने साइंटिस्ट कोलावोल ने रखी थी ईयर 2009 में। वो अपने सहयोगियों के साथ स्टडी कर रहे थे और उन्होंने ये जानकारी
दी थी। तो ऐसे में ये बताया जाता है कि जब भी आपको तकलीफ हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए। यदि ये बीमारी ठीक समय पर कंट्रोल में नहीं आई या उसका उपचार नहीं किया गया तो ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, उनको डैमेज कर सकती है। इसके लिए इस बीमारी में जाकर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे पहले जरूरी है। दूसरी बात है कि ये बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती, अगर शुरुआत में ही इलाज ले लिया जाए तो ये आसानी से ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर ये बीमारी ज्यादा दिन तक हमने इलाज नहीं लिया तो इलाज हो जाती है, या फिर जो दवाइयां हैं वो ज़्यादा हेवी डोजेस में यूज करनी पड़ती हैं, ज़्यादा हेवी एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती है, कभी कभी थेरेपेटिक फेलियर भी हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम जब भी ये महसूस करें कि मूत्राशय में कोई भी तकलीफ है, कोई बीमारी है, या जो हमारा एक्सक्रीटरी पाथवे है उसमें, तो हमें तुरंत जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बीमारी अगर बहुत ही क्रॉनिक हुई तो फैटल भी हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लगभग पिछले वीडियो में जब हमने बताया था कि जो यूटीआई इन्फेक्शंस है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि जो पुरुष का यूरेथ्रा है, उसकी जो ओपनिंग है जहां से यूरिनेशन होता है वो छोटा है, कवर्ड है, लेकिन महिलाओं में ये एरिया बड़ा हो जाता है और इन्फेक्शन के लिए ज्यादा एक्सपोज होता है। दूसरी बात, इसका जो कारण है वो है ई कोलाई। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक कारण है। ऐसे में अगर आप इन्फेक्शन से ग्रसित हो रहे हैं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक, जो भी दवाइयाँ आपको ली जाएंगी वो जाके आपके गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स होंगी, और जब पेशाब के रास्ते से बाहर आएंगी तो वो ज़्यादातर कारगर नहीं होती। तो ऐसे में इस बीमारी के इलाज से बेहतर है कि इसकी रोकथाम की जाए। तो जब भी हमें ये प्रॉब्लम हो तो हम जाकर डॉक्टर से मिलें, और ये उपचार के साथ साथ ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे इस इन्फेक्शन को रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फैक्टर्स दूंगा, ये जो कारण दूंगा जो आपको ये बताएंगे कि किस वजह से ये बीमारियां होती हैं, जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यूटीआई इन्फेक्शन में रोकथाम उपचार से ज्यादा लाभकारी है, तो इसे रोकने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। और